गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास नाइन्थ मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास गिवन है इन फिगर 6.29, मतलब ऑलरेडी डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में। इफ ए बी सी डी कॉमा सी डी ई एफ and y ratio z equals to 3:7, मतलब y और z का रेशो कितना गिवन है 3:7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब हमें x वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, इट इज़ नो दैट ए बी सी डी एंड सी डी ई एफ as the angle on the same side of a transversal line sum up to 180 डिग्री। मतलब ये वाली जो लाइंस है इस पे बनने वाले टोटल एंगल हमारे पास कितने रहेंगे, सेम साइड, मतलब दोनों इसी तरफ बन रहे, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा इसका 180। मतलब एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। ऑल्सो O इक्वल्स टू Z सिंस दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। O और Z का है, देखिए ये वाला एंगल कितना है O और Z। जैसे X और Y 180 था वैसे ही O और Z भी कितना हो जाएगा 180, राइट। तो देखिए Y प्लस O इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 सिंस दे आर लीनियर पेयर। y प्लस ओ, ये वाला एक ही लाइन पे बन रहा है तो y प्लस ओ कितना हो जाएगा 180, और ये एक ही लाइन पे बन रहा है तो o y प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। ये वाला 180 समझ में आया। यहाँ o इक्वल्स टू जेड क्यों है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब o और जेड आपस में इक्वल है, और ये हो गया एक ही लाइन पे बन रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे o की प्लेस पे हम क्या रख देंगे जेड, तो देखिए यहाँ पे हमने जेड रख दिया, तो y प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो गया 180, right. Now let y equals to 3w and hence z equals to 7w। क्यों, क्योंकि हमारे पास रेशो गिवन है y z का रेशो है 3:7, तो हमने एक इसके साथ क्या ले लिया w सपोज कर लिया। आप चाहो तो x भी ले सकते हो, यहाँ पर x यहाँ पे ऑलरेडी एंगल दिया है तो आपको कोई फोर्थ वेरिएबल लेना पड़ेगा x y और z को छोड़ के। आप ABCD में से कोई भी अल्फ़ाबेट सपोज कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा ये वाला 3w और z इक्वल्स टू हो जाएगा 7w। तो देखिए y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 है, तो हमने यहाँ वैल्यू रख रही 3w प्लस 7w इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। तो 3 प्लस 7 कितना हो गया 10w इक्वल्स टू 180। तो w इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 से 0 कैंसिल, तो w इक्वल्स टू कितना हो गया 18 डिग्री। तो y इक्वल्स टू कितना है 3w, तो 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा 54, राइट। z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7w, मतलब 7 इंटू 18 कितना हो जाएगा 126, मतलब y और z की वैल्यू मिल गई। y और z की वैल्यू मिल गई तो आप यहाँ y रखोगे तो क्या मिल जाएगा x, राइट। तो देखिए नाउ एंगल x कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखिए x की प्लेस पे हमने x एज इट इज़ रखा, प्लस y की प्लेस पे हमने क्या रखा 54, ये 54 गिवन था तो हमने यहाँ 54 पुटअप करा इक्वल्स टू 180। जैसे ही 54 राइट साइड गया काय का हो जाएगा माइनस का, मतलब 180 में से मुझे किसको माइनस करना है 54 को, तो ये कैरी 10 हो गया, यहाँ बचा रिमेनिंग 7। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 को माइनस करा 2, 1 एज इट इज़, मतलब आपके पास x वाला एंगल कितना मिला 126, और यहाँ ये क्या हो गया आंसर। हमें वैसे ही x एंगल फाइंड करना था तो x एंगल आपके पास आ गया 126 डिग्री। नाउ द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके पास गिवन है इन फिगर 6.32, मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी डायग्राम गिवन है। इफ ए बी सी डी, मतलब ये दो लाइंस गिवन है आपके पास। ए पी क्यू, मतलब ए पी क्यू
कितना गिवन है 50, राइट। PRD, ये PRD कितना गिवन है 127, राइट। फाइंड द एंगल X एंड Y, ये और ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आप देख रहे हैं हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज ये क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आपको पता है कि एक ही लाइन पे बनने वाला टोटल एंगल कितना होता है 180, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 180। क्लियर, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 180। तो ये 180 में से जब 127 को माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, राइट। इन टोटल सम कितना होता है 180, राइट। तो दिस एंगल प्लस दिस इक्वल्स टू 180। साथ में अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अगर ये 50 है तो ये भी आपका कितना होगा 50, राइट। तो अगर आपको ये दो पता चल गए तो ये भी फाइंड कर सकते हो। मतलब ऑप्शन बहुत सारे आपके पास एक्स और वाई फाइंड करने के लिए। तो देखते हैं हम यहाँ इस क्वेश्चन में किस तरीके से एक्स और वाई एंगल्स फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, तो हमेशा याद रखना है कि जब भी डायग्राम में या क्वेश्चन में जो भी गिवन है हम सबसे पहले क्या करेंगे वो नोट डाउन करेंगे फ्रॉम द डायग्राम से ही लेके चलेंगे। ए पी क्यू इक्वल है पी क्यू आर के, ए पी क्यू इक्वल है पी क्यू आर के, मतलब ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है। मैंने अभी बताया था अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है इट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी हो गई डायरेक्ट 50। क्लियर, एक एक आंसर ऑटोमेटिक आपके पास आ गया। तो देखिए ए पी क्यू इक्वल है पी क्यू आर के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों इक्वल है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए पी क्यू इक्वल्स टू 50, राइट। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 50, राइट। मतलब ये एंगल आपके पास आ गया। साथ में ए पी आर इक्वल्स टू पी आर डी, ए पी आर इक्वल्स टू पी आर डी, राइट। मतलब ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये वाले एंगल में कितने एंगल आ रहे हैं 2, 50 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 127। तो देखिए ये दोनों इक्वल है, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। तो ए पी आर कितना है 127, तो पी आर डी भी कितना हो जाएगा 127। तो देखिए वी नो दैट ए पी आर किसके इक्वल है ए पी क्यू और क्यू पी आर के, राइट। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस क्यू पी आर इक्वल्स टू कितना है वाई एंड ए पी आर इक्वल्स टू कितना है 127 डिग्री, राइट। वी गेट, तो ए पी आर की प्लेस पे हमने कितना रखा 127 इक्वल्स टू ए पी क्यू की प्लेस पे हमने कितना रखा 50 प्लस क्यू पी आर की प्लेस पे हमने कितना रखा वाई, राइट। अब प्लस का 50 लेफ्ट साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, मतलब 127 डिग्री माइनस 50 कितना आ जाएगा 7, मतलब एंगल वाई कितना मिल गया आपको 77 डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया फाइनली वाई, राइट। और हमें क्या निकालना था वाई। तो थर्स द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर कैलकुलेटेड एज एक्स इक्वल्स टू 50 एंड वाई इक्वल्स टू 77, और ये दोनों क्या हो गए आपके लिए आंसर। तो हमने डायग्राम से पहले क्या करा, देखिए ये डायग्राम गिवन था तो सबसे पहले हमने डायग्राम से क्या करा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्यों क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50, एक ही लाइन के अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर, सबसे पहले। दूसरा, ये एक लाइन है तो ये वाला टोटल एंगल किसके इक्वल होगा ये वाले के, राइट। तो 127 किसके इक्वल हो जाएगा y प्लस 50 के। तो एज इट इज़ आपको क्या मिल जाएगा y। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। तो x आपके पास फाइनली मिला 50 डिग्री एंड द y इज़ 77 डिग्री। थैंक यू।